अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 3 लेके चल रहे हैं। डायनामेटिक्स वाला लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये मोमेंटम कंजर्वेशन का असूल करवा चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। आगे हमारे पास लास्ट पे आके चैप्टर एंड हो रहा है, लेकिन हमारे पास चैप्टर का लास्ट पेज है। तो लास्ट पे ये हमेशा याद रखें कि जो हमारे पास चैप्टर स्टार्ट होते हुए या एंड होते हुए जो चीज़ दी जाती है वो हमारे पास क्या होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो हमारे पास क्या है, ये लास्ट में हमारे पास एग्जांपल जो दी जा रही है ये हमारे पास क्या इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एग्जांपल हो या हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ लास्ट पे चैप्टर के एंड या चैप्टर के स्टार्ट में दी जाए वो हमारे पास इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे पास एक मिसाल है, मिसाल नंबर 3/5। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितनी भी इम्पोर्टेंट कहें हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह लें, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, MCQs के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। क्योंकि न्यूमेरिकल है हमारे पास, तो न्यूमेरिकल लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। अब इसमें एक तो बात ये है कि न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू ही नहीं दी गई। अब बच्चे इधर कंफ्यूज हो जाते, कोई डाटा ही नहीं दिया गया तो इसको निकालना क्या। तो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ पॉइंट क्लियर करवाऊंगा कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास मिसाल स्टार्ट करते हैं जी। मिसाल स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिसाल हमारे पास है जी 3/5। एक मास M1 एक M1 मास की गोली एक M2 मास की बंदूक से दागी गई है। कहते हैं M1 और M2 हमारे पास क्या बंदूक से दागी गई है। फायरिंग के बाद गोली की वेलोसिटी V1 के लिहाज से बंदूक की वेलोसिटी निकालें। M1 और M2 हमारे पास गिवन में दिया गया, वो कहता है हमारे पास V1 निकालें। तो ये हमने मालूम करनी है। ये इसी तरह ही आप लोगों ने ये लाइनें भी ज़बानी याद करनी है। इसका मतलब मैं आप लोगों को समझा दूँ। कहता है फायरिंग से पहले गोली की वेलोसिटी और बंदूक की वेलोसिटी क्या होती है, 0। फायरिंग से पहले दोनों चीज़ें क्या है, रेस्ट पे, और रेस्ट के ऊपर हर चीज़ हमारे पास होती है 0 के ऊपर होती है। तो हमारे पास फायरिंग से पहले वेलोसिटी भी 0 है, और हमारे पास क्या है साथ में हमारे पास इसे गोली की वेलोसिटी और बंदूक की वेलोसिटी, गोली की वेलोसिटी बंदूक की वेलोसिटी दोनों की वेलोसिटी क्या हमारे पास 0 है। इसीलिए गोली और बंदूक का कुल मोमेंटम 0 होगा। अब देखिए फायरिंग से पहले तो उसने क्या लिखा है, फायरिंग से पहले 0, तो 0 आ गया। उसके बाद फायरिंग के बाद गोली वेलोसिटी V1 के साथ आगे की तरफ चलती है। अब आगे की तरफ चलेगी मीन कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, हमारे पास स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी। तो ये हमारे पास कहता है फायरिंग के बाद कुल मोमेंटम वो दे रहा है। जबकि बंदूक वेलोसिटी V1 के साथ हरकत करती है, तो V2 के साथ हरकत करती है, तो 0 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या निकालना है, V2। अब इधर से निकाले हमारे पास क्या है, M1 V1 प्लस M2 V2। हमने V2 निकालना है। ये हमारे पास इधर प्लस का दूसरी साइड पे इक्वल हुआ हमारे पास क्या 0, तो इक्वल की साइड पे आकर क्या हो जाएगा, माइनस का M2 V2 इज इक्वल टू माइनस हमारे पास क्या आएगा M1 V1। ये हमारे पास है V2 हमने निकालना है। V2 इधर ही रहेगा, ये इधर ज़रब हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम, माइनस M1 V1 बटे में हमारे पास क्या M2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा V2 वेलोसिटी हमने ये निकाल दिया। अब देखिए यही उसने लिखा हुआ है कि V हमारे पास क्या V2 इज इक्वल टू माइनस M1 V1 ओवर M2। ये हमारे पास उसने वेलोसिटी निकाली। अब ये माइनस का साइन हमारे पास किस चीज़ की अलामत को शो करता है, ये आगे उसने लिखा हुआ है। हमारे पास माइनस की अलामत हमारे पास किसको शो करती है, किसको ज़ाहिर करती है, इस मसावात में माइनस की अलामत ये ज़ाहिर करती है कि बंदूक पीछे की तरफ यानी गोली के मुखालिफ सिमत में अमल करती है। अब न्यूटन का तीसरा कानून आ गया। इसमें हमने न्यूटन के तीसरे कानून में ये मिसाल भी देखी थी बंदूक वाली, कि जब कोई फायर किया जाता है, बंदूक से ऐसे फायर किया जाता है तो हमारे पास क्या गोली निकलती है, तो इंसान को पीछे की तरफ ऐसे झटका लगता है। तो जो हमारे पास वो पीछे की तरफ झटका लगा ली, मुखालिफ सिमत, हमारे पास सिमत ऑपोजिट, गोली के डायरेक्शन आगे की तरफ है, बंदूक की डायरेक्शन पीछे की तरफ आएगी, तो सिमत क्या होगी, मुखालिफ ऑपोजिट है। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, पीछे अलामत हमारे पास कौन सी, मसावात में मनफी की अलामत इस वजह से आ रही है, बंदूक की पीछे की तरफ हरकत ही की वजह से बंदूक चलाने वाले के कंधे पर झटका लगाती है। यहाँ तक हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल ये पॉइंट भी आप लोगों ने इसके अंदर लिखने हैं, चाहे तो रट्टा लगा लें या इसको मैंने आप लोगों को समझा भी दिया कि हमारे पास किस वजह से झटका लगता है। तो ये आप लोगों ने न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से हमारे पास क्या है, इसको झटका लगेगा। तो ये हमारे पास इधर इधर तक हमारे पास ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। उसके आगे हमारे पास लास्ट वाली न्यूमेरिकल हमारे पास है मिसाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिसाल नंबर 3/6। एक 3 किलोग्राम मास का बॉल 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हरकत करता हुआ, अब ये मास दिया जा रही है, ये वेलोसिटी दी जा रही है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है,
एक 2 किलोग्राम मास के खड़े बॉल से टकराता है। ये M1 कह लिए, M2 कह लिए, हमारे पास V1 है, और तब दोनों इकट्ठे हरकत करते हो, कहता है तब दोनों हमारे पास क्या है, एक साथ हरकत करते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होने के बराबर हो तो वेलोसिटी मालूम करें जिससे वो टकराव के बाद इकट्ठे हरकत करते हैं। कहते हैं हमारे पास टकराव के बाद इसकी वेलोसिटी, तो V हमने निकालना है। V हमने क्या करना है, मालूम, इसमें लिखा हुआ है। M1 हमारे पास 3 किलोग्राम, M2 हमारे पास टकराव से पहले बाल की वेलोसिटी, तो पहले हमारे पास क्या है, वेलोसिटी हमारे पास V1 इज इक्वल टू M 5 मीटर पर सेकेंड। अब V2 उसने दिया नहीं हुआ, टकराने से बाद की वेलोसिटी नहीं दी, तो हम क्या लिखेंगे 0, तो हमारे पास V2 क्या होगा 0। M2 हमारे पास उसने दिया 2 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास कहता है टकराव के बाद दोनों बॉल्स की इकट्ठी, देखिए इकट्ठी हरकत कर रहे हैं तो इकट्ठी वेलोसिटी मालूम करनी, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको कह लें V प्राइम से शो कर लें, हमारे पास V प्राइम हमने क्या निकालना है, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास हमने टकराव के बाद बॉल्स का कुल मोमेंटम मीन हमारे पास M1 प्लस M2 इधर लिख लें। M1 हमारे पास क्या 3 प्लस 2 इधर हमारे पास क्या जाएगा 5 किलोग्राम, ये हमारे पास क्या जाएगा कुल मोमेंटम M बराबर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इधर हम लिख सकते हैं M भी लिख सकते हैं, M1 प्लस M2 भी लिख। मोमेंटम के कंजर्वेशन के असूल के मुताबिक हमारे पास क्या था, ये था। अब इधर हमारे पास क्या लिखा होता, हमारे पास था M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। अब वो कहता है दोनों की वेलोसिटी सेम है, इकट्ठी है, तो V1 प्राइम V2 प्राइम को हम कह देते हैं कि V1 प्राइम इज इक्वल टू V2 प्राइम इज इक्वल टू ये किसके बराबर है V के। तो इधर हमने क्या किया, पुट करें V हमारे पास क्या है M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा M1 V। अब इसकी जगह पे हमने क्या पुट करना है, V1 की जगह पे हमने V पुट किया, M1 प्लस M2 V, M2 की या V की जगह हमने कि V प्राइम V2 प्राइम की जगह पे हमने क्या पुट किया V, तो इधर से कॉमन क्या आ रहा है V, तो M1 प्लस M2 हमने V कॉमन लिया, V हमारे पास ये। अब ये देखो जो हमारे पास उसने V लिखा उसने डायरेक्ट लिखा, आप लोग इस तरह ये स्टेप करना चाहते हैं ये भी स्टेप कर सकते हैं। इधर हमारे पास क्या आएगा M1 V1 प्लस M2 V2, ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला, इसमें वैल्यू पुट करें हमारे पास V आ जाएगा। अब इसमें इधर वैल्यू पुट करें हमारे पास क्या है 3 ज़रब 5, 3 ज़रब हमारे पास 5 क्या है 15। M1 V1 हमारे पास क्या M1 3 है, V1 हमारे पास क्या 5, M2 हमारे पास क्या है M2 हमारे पास है 2 और V2 हमारे पास क्या है 0। तो V2 0 जब होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये खुद बहुत सारा का सारा 0 बन जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब 3 5 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 3 2 कितना होता है 5 किलोग्राम। अब हमने V निकाला तो V इधर ही रह गई, इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम, तो हमारे पास क्या आ गया 15/5, 5 एकम 5 5 3 15, तो हमारे पास क्या जाएगा V इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।